हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज के वीडियो में हम कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। ये देखिए बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन रेंज ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए और इसकी एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन? हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। ये फंक्शन होता है और इट हैज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन। ये फंक्शन है तो यार ये तो सब अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन इज r-0। और रेंज भी क्या होती है यार इसकी? रेंज भी r-0 होती है। तो इसके ग्राफ को स्टडी करते हैं और इसके ग्राफ से काफी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। जरा ध्यान से देखिएगा। नाउ वी हैव दिस फंक्शन। सी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ग्राफ में ही है। वी हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, अगर आप देखें इस ग्राफ को जरा ध्यान से, तो ग्राफ अगर मैं यहाँ पर कोई दो पॉइंट इस ग्राफ पे ले रहा हूँ, सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज x1 एंड दिस पॉइंट इज x2, तो कैन यू टेल मी दिस हाइट? दिस हाइट इज 1/x1 एंड दिस हाइट इज 1/x2। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन कैसा है। यहाँ पर देखेंगे दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक। अगर आप देखिए यहाँ पे x1 x2 से छोटा है तो क्या बन रहा है? 1/x1 इज मोर देन 1/x2। कुछ ऐसा हो रहा है। क्लियरली इट इज। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ से देखें, अगेन इफ यू सी इट, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। सपोज वी हैव द पॉइंट हियर। Suppose this is or x1 and say this is or x2. So what is this height? This height is 1 over x1 and this height is 1 over x2. Now clearly you can say that here x1 is less than x2. Now which height is more? Definitely this height is more because this is less negative in comparison of this height. So we can say that here that is 1/x1 is more than 1/x2. So it means whenever we are using reciprocal function, the orientation of the inequality will reverse. लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि समझने वाली, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बेसिस पे हम जो है फंक्शंस की रेंज भी निकालेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। लेट अस कंसिडर फ्यू एग्जांपल्स। अगर मैं आपसे कह दूं कि सपोज माय x इज लाइन बिटवीन 2 to 4, तो उनके रेसिप्रोकल किसके बीच में आएंगे? तो डेफिनेटली आई विल मार्क हियर, ये हाइट हमारी क्या है, एंड आई विल मार्क दिस पॉइंट आल्सो हियर। सो डेफिनेटली यू कैन से दैट दिस इज 1/2 height and this height is 1/4. So we can say that if x is lying between here, it's say x is somewhat here, so we can say that the orientation of the inequality will reverse. ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। Yes, you can easily find this. आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, ये बात क्लियर होगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं कि सपोज माय x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 एंड लेस देन और इक्वल्स टू -2, तो अब क्या होगा? तो वी आर हियर, हमने यहाँ पे इन पॉइंट्स को मार्क किया यार, ये रहा ग्राफ के ऊपर, वी आर मार्किंग दिस पॉइंट और x कहीं यहाँ पे है। तो दिस हाइट इज -1/4 एंड दिस हाइट इज -1/2। तो ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिवर्स। देखिए ऐसे हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो जरा ध्यान से समझिएगा। सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। नाउ व्हाट इफ अगर मैं कह दूं कि माय x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 2, अब क्या होगा? मैंने इन पॉइंट्स को यहां मार्क किया, हियर इज -2 एंड हियर इज 2। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम -2 से 2 पर वेरी कर रहे हैं तो यहाँ 0 आ रहा है और 0 इसकी डोमेन में नहीं है। तो इन दीज केसेस हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक कर लीजिए, दैट इज -2 लेस देन 0
हम पहले ये वाला पार्ट लेंगे, आई एम मार्किंग हियर, वी विल बी कंसीडरिंग दिस पार्ट, देयर इज अ कैविटी हियर एंड और विल राइट दिस वे, that is x is more than 0 and less than or equals to 2. Now we are considering this part. अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अब रेसिप्रोकल लूंगा तो व्हाट अबाउट दिस हाइट, दिस हाइट इज -1/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/x. अब जब हम यहां पर देखिए, आई एम जस्ट मार्किंग इट क्लियरली, हम यहां पर मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो हम जीरो के लेफ्ट साइड में, तो ग्राफ कहां मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ -infinity. सो दिस इज ग्रेटर देन -infinity. और अब यहां पे देखिए, वी आर जस्ट इन द राइट नेबरहुड ऑफ जीरो एट दिस पॉइंट, तो ग्राफ कहां मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ +infinity. So we will be writing here that is infinity greater than 1/x greater than or equals to 2. तो यही चीजें बताने के लिए ये ग्राफ मैं यहाँ पे बार बार बना रहा था, तो इसको समझना बहुत जरूरी है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ. ओके, अब सिमिलरली आई एम कंसिडरिंग फ्यू मोर केसेस, वो भी देखिए. सपोज अगर अब आपको कोई कह दे कि सपोज इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, और मुझे इसके रेसिप्रोकल की वेरिएशन बताना हो तो देखिए इसको भी हैंडल करने का तरीका समझिए. आई एम मार्किंग 2 हियर, हमने 2 को मार्क किया, तो हमें 2 की लेफ्ट साइड में जाना है, तो वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो मुझे 0 पे यहाँ पे एक कैविटी लगानी पड़ेगी. सो अगेन आई विल मार्क दिस वे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट इज आई विल बी राइटिंग x is greater than 0 and less than or equals to 2. और अब हम 0 के इस साइड आएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, if I am somewhat here, that is if we are in this particular direction, that is x is less than or equals to 2, means we are here, that is and or you can say that x greater than 0. और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, that is x is less than 0, x is less than 0 but greater than -infinity. Just try to understand it, it is very very important to note down this, क्योंकि less than 0 है but greater than -infinity. Similarly अब यहाँ पर भी देखिए, I am marking one important point here, मैंने x लेस देन 2 पे लिखा है. अगर सिमिलरली मैं कह दूं कि इफ माय x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, तो इसका रेसिप्रोकल के बारे में क्या कहेंगे. अब हम -2 से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो जरा ध्यान से समझिएगा. इट मींस मैं -2 से यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे 0 पे कैविटी रखनी पड़ेगी. सो आई विल बी राइटिंग दिस वे, दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 बट लेस देन 0, और आई शुड राइट that is x is greater than 0 but less than infinity. अब जरा ध्यान से देखिए कि रेसिप्रोकल कैसे बिहेव करेगा. that is I will be writing that is -1/2 greater than 1/x. now just try to understand it. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 के कौन से साइड पे हैं, लेफ्ट नेबरहुड, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ग्राफ इज मूविंग इन -infinity डायरेक्शन, that is greater than -infinity. और अब आप यहां से देखिए, हम 0 के राइट साइड में, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, +infinity, that is infinity more than 1/x. and since it is moving in this direction, that is when x approaches to infinity then it is tends to 0. तो ये सारे फैक्ट मैं इस्तेमाल करूंगा रेंज के क्वेश्चन सोल्व करने में. तो लेट अस सी द क्वेश्चंस. आगे बढ़ते हैं, अब जरा क्वेश्चन से ही इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझिए. वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इसकी रेंज निकालनी है. वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. तो देखिए ऐसे फंक्शन की रेंज हम कैसे निकालेंगे, पहले तो जरा ध्यान से समझिए. ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है ना, हाउ टू हैंडल दिस. इसका करने का तरीका क्या है, वी नो दैट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. तो इसका मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. अब यहाँ पे आ जाता है रोल ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन. जरा ध्यान से समझिए, हमारे पास आ गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
एक्स स्क्वायर प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू, बट छोटा किससे होगा भाई? इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो यानी हम यहाँ पे खड़े हैं, वी आर हियर। और अब हम रेसिप्रोकल फंक्शन की बात करेंगे तो ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो क्या आ जाएगा? 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/x² प्लस 2 ग्रेटर देन व्हाट? अब जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज टेंडिंग टू 0। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज सिंपली, range is open 0, 1/2 close. So that is the range of this function. So I hope students समझ में आया होगा. That is how we easily we are using the graph of reciprocal function. आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Now again we have a question. See how to handle this. हमारे पास x² - 3 है, तो इसकी रेंज के लिए हम क्या करेंगे? We know that x² is greater than or equals to 0. तो x² - 3 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे कहीं -3 है, हियर इज समवट -3, तो मुझे -3 से बड़ा होने का मतलब क्या है? मुझे यहाँ पे 0 पे कैविटी लगानी पड़ेगी। तो इस एक्सप्रेशन को हम ब्रेक करेंगे कैसे? x² - 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 लेस देन 0। और हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 0 पे ब्रेक करना, और x² - 3 ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी। अब जरा ध्यान से देखिए, व्हेन वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अब ये यहां पर ये हाइट कितनी है? -1/3, दैट इज -1/3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x² - 3 ग्रेटर देन व्हाट? हम 0 के लेफ्ट नेबरहुड में, तो ग्राफ कहां जा रहा है? दिस इज टेंडिंग टू -इंफिनिटी, सो ग्रेटर देन -इंफिनिटी। और अब हम 0 के राइट नेबरहुड में, तो ग्राफ यहाँ कहाँ टेंड कर रहा है? +इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी ग्रेटर देन 1/x² - 3 ग्रेटर देन। नाउ सी, अब हम इस डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 0। सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लियरली, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -इंफिनिटी टू -1/3 यूनियन, यू कैन राइट दिस एज ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि हम ग्राफ की हेल्प से हम कैसे रेंज निकाल पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए, लेट अस डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। नाउ अगेन वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव 4 - x²। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हैंडल, समझिए। हम पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर के देखेंगे, तो वी नो दैट x² इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो -x² क्या आ जाएगा भाई? लेस देन इक्वल्स टू 0। तो 4 - x² क्या आएगा? लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब लेस देन और इक्वल्स टू 4 आ गया, तो मुझे रेंज निकालनी है, तो आई हैव टू मार्क द पॉइंट्स। तो हम किस डायरेक्शन में हैं? वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। यार यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे कैसे मार्क करना पड़ेगा? मुझे 0 पे कैविटी मार्क करना पड़ेगा, तो आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो आई शुड राइट दिस एज, फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज 4 - x² greater than 0 less than or equals to 4, or I should write 4 - x² is greater than -infinity but less than 0। अब यहां से क्वेश्चन डिराइव होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम पहले यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिवर्स, तो कैसे होगा वो भी देख लीजिए। नाउ व्हेन आई टेक द रेसिप्रोकल पार्ट हियर, तो हम कहाँ पे हैं? 0 के राइट नेबरहुड में, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? +इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी मोर देन 1/4 - x² एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। नाउ व्हाट अबाउट दिस? अब यहाँ पर भी तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? 0, दैट इज 0 greater than 1/4 - x²। now what is greater than? now we are in the left neighborhood of the 0, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? -इंफिनिटी, that is -इंफिनिटी। so what is the range of the function? तो range of the function is, if I club this, this is not -इंफिनिटी, this is infinity, तो range हमारे पास आएगी इन सारी इंफॉर्मेशंस को अगर हम क्लब करते हैं, that is 1/4 to infinity union, I should write -infinity to 0। so that is the range of the function। now students see, खाली ग्राफ की हेल्प से ही हम ऐसे फंक्शंस की रेंज निकाल पा रहे हैं।
हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव मेथड है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द ग्राफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दिस फंक्शन। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स की हमें रेंज निकालनी है। तो देखो इसका क्या तरीका है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो पहले इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स दैट इज प्लस फोर माइनस फोर प्लस सिक्स। Absolutely we can write this as, so this is nothing but this is turning out to be 1 over x minus 2 whole square plus 2। ये आ गया। तो अब हमारे लिए इजी रहेगा रेंज निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे रेंज। सी we can write x minus 2 whole square is always greater than or equals to 0। ये सबको पता है अच्छे से। So x minus 2 whole square plus 2 is greater than or equals to 2। तो इसका मतलब क्या है, हम 2 के राइट साइड में है, यहाँ पे 2 इस वाले रीजन में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज x माइनस टू स्क्वायर प्लस टू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। बट भाई इन्फिनिटी से तो छोटा ही होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा तो ये हाइट हमारी क्या आ जाएगी 1/2। सो दैट इज 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 ओवर x माइनस टू स्क्वायर प्लस 2 greater than 0। So the range of the function is open interval 0 and 1/2 closed। So this is the range। तो देखिए स्टूडेंट हम कितनी आसानी से ऐसे फंक्शंस की रेंज निकाल पा रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ, वो भी देख लीजिए यार। ओके, इसका क्या करेंगे भाई, इसका भी कुछ करेंगे। जब सबका किया है तो इसका भी भला करना तो बनता ही है। सी हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन। Can we write this expression as 1 over, this is root x square minus 4 root x plus 2, I should write, where is the eraser, eraser. We can write this as plus 4, this is plus 4 minus 4 plus 3. Now, can you recognize this expression? This is nothing but root x minus 2 whole square minus 1. So, we have this expression. तो हमने यहाँ पे completing the square कर लिया है। तो अब इसकी रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। Just try to understand it। हम जानते हैं कि root x is greater than or equals to 0 for all x belongs to the domain of the function। In fact, you can say that domain 0 to infinity। तो रूट एक्स माइनस टू मस्ट बी का स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्क्वायर है। तो वी कैन से दैट हाँ डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बिकॉज दिस इज स्क्वायर। सो रूट एक्स माइनस टू स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन होगा। तो माइनस वन यार कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे माइनस वन होगा, तो यहाँ पे पेज फंस जाएगा 0 पे, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। मैं अगर मान लीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन को f मान लेता हूँ, आई एम लेटिंग बी f, दैट इज आई शुड टेक लाइक दिस, दैट इज f इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस वन लेस देन 0 और f ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। अब इस फंक्शन की रेंज निकालना आसान रहेगा। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/f ग्रेटर देन, तो 0 के लेफ्ट नेबरहुड में क्या आएगा ये माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आएगा दिस इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी मोर देन 1/f greater than 0। So the range of the function is range of this function is, we can write this as minus infinity minus 1 union open interval 0 to infinity। Now see how easily we are finding the range of such functions। Okay, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस और ट्रेंड भी करते हैं। देखिए ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन फॉर द रेंज। एक्सप्रेशन को थोड़ा संभालना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
We can write this as 1 over 2 raised to power x square minus 3 into 2 raised to power x plus 3. Okay, we can write 2, let us take 2 raised to power x equals to t. So we have 1 over t square minus 3t. So I can write this as plus 9 by 4 minus 9 by 4. I'm just doing the completing the square part. Okay, so we have finally, this is nothing but 1 over t minus 3 by 2 whole square. Okay, t minus 3 by 2 whole square, then this is nothing but 12 minus 9 is plus 3 by 4. So it means that this expression simplified to, so over fx is simplified to like this. This is 1 over, this is 2 raised to power x minus 3 by 2 square plus 3 by 4. So we have this. So we have this expression. अब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? 2 raised to power x minus 3 by 2 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है. So we can say that this is always greater than equals to 0. Is all the square is always greater than equals to 0. So we can say that 2 raised to power x minus 3 by 2 square plus 3 by 4 is greater than equals to 3 by 4. So we can use again this as 2 raised to power x minus 3 by 2 whole square plus 3 by 4. This is greater than equals to 3 by 4 but less than infinity. So when we take reciprocal, so the range coming out to be, I'm writing directly 4 by 3, okay, greater than or equals to, I'm writing this as f greater than 0. So my range is coming out to be open interval 0 and close 4 by 3. तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं था. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और कुछ ट्रेंड करते हैं वो भी देखिए. Now we have this, the question based on modulus. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? We'll start with the modulus. समझते हैं. We know that mod x is always greater than equals to 0. So mod x minus 4 is greater than equals to minus 4. Okay. 3 को तो बाद में देख ही लेंगे. अब इसके रेसिप्रोकल के बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी, तो वो भी देखते हैं. तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4. अब समस्या आ गई है. क्या समस्या आ गई? यहाँ पे है माइनस 4, तो हमें 0 पे कैविटी चाहिएगी. तो हम पहले मोड x माइनस 4 की रेंज निकाल रहे हैं. तो मोड x माइनस 4, sorry, this is not mod, entire mode, so I should do some manipulation here. That is mode x. Still I'm doing the same mistake. Where is my brain? Where is my brain? Now see, mode x minus 4 greater than or equals to minus 4, I should write less than 0, or I'm writing in continuation here, that is mode x minus 4, I should write greater than 0 and less than infinity. तो रेसिप्रोकल लेंगे तो यार यहाँ से माइनस 1 बाई 4 greater than or equals to 1 by modulus of x minus 4 greater than, तो 0 के लेफ्ट नेबरहुड में आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ से इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1 बाय मोड x माइनस 4 ग्रेटर देन व्हाट? 0. लेकिन हमारे पास 3 भी है, तो 3 के लिए क्या करेंगे यार? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी मल्टीप्लाई बाय 3 then 3. So what is the range? Range is coming out to be minus infinity to minus 3 by 4 close interval union ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी. ये इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा भाई ये रेंज कैसे आई. ओके, कुछ और भी ट्रेंड करते हैं यार, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो देखते हैं. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. नाउ वी हैव 1 by 2 cos x minus 1. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, इसको भी हैंडल कर लेंगे हम.
कैसे करेंगे दो देखिए, हम जानते हैं कि cos x हमारा हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो 2 cos x क्या आ जाएगा यार, -2 इंटू 2 cos x लेस देन और इक्वल्स टू 2। ये तो बात ठीक है। अब -1 करेंगे तो -3 2 cos x -1 लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब हियर इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ये -3 से यहाँ कहीं -3 आएगा, -3 से लेके 1 तक लाई कर रहा है, हियर इज 1। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब इतना रास्ता हमें यहाँ से ट्रेवल करना है तो यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ हमें कैविटी लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग अगेन इन द सेम मैनर। आई एम राइटिंग -3 लेस देन 2 cos x -1 लेस देन 0, और मैंने क्या बोला था, हम ब्रेक करेंगे 0 पे, दैट इज 2 cos x ग्रेटर देन 0 एंड बट लेस देन और इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम इस तरफ है इनइक्वलिटी के, हम 1 से आगे नहीं जा सकते। तो हमने कैसे ब्रेक किया, -3 से 0, 0 से 1। नाउ -1/3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2 cos x -1 ग्रेटर देन -इन्फिनिटी, क्योंकि हम 0 के लेफ्ट नेबरहुड में हैं, और इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1/2 cos x -1 greater than equals to 1. So what is the range of this function? Range is -infinity to -1/3 union 1 to infinity. तो आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने खाली रेसिप्रोकल फंक्शन के ग्राफ को यूज करके हमने ऐसे फंक्शंस की रेंज निकाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर, और प्लीज डू सब्सक्राइब मी अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी यार, प्लीज मोटिवेशन के लिए एक मैसेज तो बनता ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।